हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं नवंबर डेली लीड को चैलेंज डे 15 की। ठीक है, ये अगेन एक एरे बेस्ड क्वेश्चन है। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन पर देखे हैं। ये अगेन से एरे बेस्ड क्वेश्चन है। और सबसे पहले चीज, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम मतलब नवंबर डेली लीड को चैलेंज का ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 15 डेज कंप्लीट कर लिया आज का इंक्लूड करके, और 15 डेज बचे हैं। सो अगर आपने यहाँ तक मेंटेन किया अपनी कंसिस्टेंसी को, आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि इतना हर कोई नहीं कर पाता है। अगर आपने इतना किया और थोड़ी और कोशिश कीजिए, आप आगे भी कर सकते हैं, पूरा मंथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस मंथ में वैसे ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने बिटकॉइन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखे, हमने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देखे हैं जो कि कल और परसों आए थे, और आज अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है। सो आप करते रहिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे बहुत ही सिंपल भी है और एट द सेम टाइम इसमें बहुत कुछ है ऐसा चीज़ जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यूअर को, अगर ये क्वेश्चन फेस टू फेस इंटरव्यू में आया तो। ठीक है, अब जल्दी से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये 1574 है, शॉर्टेस्ट सब एरे टू बी रिमूव टू मेक एरे सॉर्टेड। ओके, इस क्वेश्चन के नाम में सब कुछ दिया रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप देख लोगे क्या है, तो हमें एक एरे मिला है सबसे पहले, और हमें एक इंटीजर आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, क्या है वो देखते हैं। सो गिवन इंटीजर एरे ए आर आर, रिमूव ए सब एरे। हमको इस क्या करना है, एक सब एरे को रिमूव करना है, जो कि एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, हम एम्प्टी सब एरे को भी रिमूव कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो फ्रॉम ARR सच दैट द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ARR इज नॉन डिक्रीजिंग। सो नॉन डिक्रीजिंग बेसिकली होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आप देख के चलो, ये 2 3 5 को कंसीडर करो। थी नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जब मैं लेफ्ट से राइट तक जा रहा हूँ, ठीक है, एरे के अंदर लेफ्ट से राइट तक जा रहा हूँ, या तो एलिमेंट्स इंक्रीज होते रहें, देखिए यानी कि जो करंट एलिमेंट है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, या वैसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है करंट एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट की इक्वल है। ठीक है, पर डिक्रीज नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखोगे 2 से 3 में बढ़ रहा है, 3 से 5 में अगेन बढ़ रहा है। ठीक है, कहीं भी घट नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि देखो, ये मतलब 2, 3, 5 यहाँ पे देखो, या मान के चलो 3 के बाद एक और 3 आता है, वो भी सही है। ठीक है, मतलब कि जब हम लेफ्ट से राइट तक जाते हैं, या तो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, या तो सेम है, यानी कि सेम एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, पर जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है या तो सेम होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए करंट एलिमेंट से। ठीक है, बस उतना ही है। तो ये था, और हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सब एरे टू रिमूव। ठीक है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सब एरे टू रिमूव, ताकि हम रिमूव करने के बाद जो एरे बचे वो नॉन डिक्रीजिंग हो। ठीक है, अब पहले एग्जांपल पे आ जाते हैं। क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इन तीनों को रिमूव करूँ तो क्या बच रहा है, देखो इसके लेफ्ट में क्या बच रहा है, 1 एंड 2 बच रहा है, इसके राइट में क्या बच रहा है, 2 3 5 बच रहा है। अगर आप दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बचेगा, 1 2 2 3 5। तो ये बेसिकली एक या नॉन डिक्रीजिंग एरे हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 1 2 आ गया, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, 1 एंड 2, उसके बाद ये 2 3 5 आ रहा है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स, बट हमें क्या रिटर्न करना है, हमें खाली उसका लेंथ रिटर्न करना है। ठीक है, कि मतलब जो सब एरे हम रिटर्न कर रहे हैं उसका शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है। ठीक है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सब एरे टू रिमूव, ताकि वो जो एरे बचे वो नॉन डिक्रीजिंग हो। ठीक है, सो इस वाले एग्जांपल में देखोगे तो ये मतलब इसमें क्या करना है कि आपको चारों एलिमेंट ही रिमूव करने, देखिए या तो ऐसे कर दो या तो ऐसे कर दो। ठीक है, आपको चारों ही रिमूव करना है ताकि एक एलिमेंट बचे और वो नॉन डिक्रीजिंग हो जाए, क्योंकि इसमें से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि आप सारे मत हटा दो, बस एक को रहने दो। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में हम सारे ही रह सकते हैं, हमको कुछ हटाने की जरूरत ही नहीं है, तो लेंथ इसमें 0 हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसका ये देखोगे तो ये 10 पर 5 है, यानी कि आपको या तो log n, दैट इज n log n, या तो o of n, इनमें से 2 में करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, और हमारे सारे एलिमेंट सिर्फ पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है, अब जल्दी से आ जाते हैं इसके ट्रेसिंग पे। अगर हम बात करें इसके ट्रेसिंग की, तो ये मैंने पहले एग्जांपल लिया हुआ है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पूरा राइट मोस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने वैसे किया है, राइट मोस्ट एलिमेंट से आपको स्टार्ट करना है, आपको एक्सप्लोर करते जाना है। कब तक, जब तक आप एक मतलब जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा नॉन डिक्रीजिंग एरे आपको ना मिले। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो 5 है, क्या इसका नेक्स्ट एलिमेंट इससे छोटा है, हाँ इसका नेक्स्ट एलिमेंट इससे छोटा है, तो 5 एंड 3 आ गया। सिमिलरली क्या 2 3 से छोटा है, हाँ, तो ये 5 3 एंड 2 हो गया। ठीक, इसके बाद हम नहीं जा सकते क्योंकि 4 2 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो मैं 2 3 5 को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 2 3 5, फाइन, मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट, अब इसके आगे मैं यहाँ राइट से नहीं जा सकता। ठीक है, मैं राइट में इतने अटक गया हूँ। ठीक है, अब हम लेफ्ट को इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले देखो, क्यों, क्या आप मानते हो कि ये भी एक आंसर है, दैट इज ये भी तो एक नॉन डिक्रीजिंग एरे है ना। इसका मतलब ये कि अगर मैं इस पूरे पार्ट को हटा दूं, तो जो बचेगा वो भी एक नॉन डिक्रीजिंग एरे होगा। ठीक है, तो आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आंसर मतलब जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, हम अगर उसको हटा दें तो भी हमें एक नॉन डिक्रीजिंग एरे मिल रहा है, पर हाँ वो सबसे मिनिमम लेंथ नहीं होगा। मतलब ये जो सब एरे अभी हम हटा रहे हैं वो सबसे मिनिमम नहीं है, पर फिर भी आंसर तो मिल रहा है। तो अपना आंसर हम इसी से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, इसका लेंथ क्या, जो सब एरे को मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ उसका लेंथ है 5, तो आंसर हम 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने राइट से पहले एक्सप्लोर किया, तो अब हम लेफ्ट से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। ठीक है, पहला एलिमेंट लो, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, मैंने 1 को लिया, लिख दिया। सबसे पहली चीज़, क्या मैं इन दोनों को अब कंबाइन कर सकता हूँ? मतलब क्या मैं इन दोनों को जोड़ के एक सब एरे बना सकता हूँ? मतलब हाँ, या कि नॉन डिक्रीजिंग एरे बनाना है, रिमेंबर दैट। हाँ, मैं बना सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 5
बन रहा है मतलब नॉन डिक्रीजिंग बन रहा है। तो क्या मतलब है इसका कि इसके बीच में जो भी आ रहा है मैं सबको हटा दूँ, ठीक है? तो अब ये इसका लेंथ क्या है? मैंने जो भी हाइलाइट किया वो 4 है। तो मतलब ये है कि मैं इनको हटा के ये मतलब एरे मिल सकता है जो कि नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है? तो मैं इसका लेंथ भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि क्या हो रहा है, इसका लेंथ 4 हो रहा है। तो मैं देखूँगा कि क्या 4 अभी करंट वाले में मतलब आंसर से छोटा है? हाँ, तो मैं इसको अपडेट कर दूँगा 4 में, ठीक है? अब मैं देखूँगा क्या जो नेक्स्ट एलिमेंट है 1 का, क्या वो उससे बड़ा है? यानी कि मतलब नॉन डिक्रीजिंग में हो रहा है? कि या तो सेम हो या तो बड़ा हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा 1 एंड 2 को यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है? 1 एंड 2 यहाँ पे आ गया नेक्स्ट। तो अब क्या मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ? हाँ, इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक है? इनको कंबाइन करने के बाद भी ये नॉन डिक्रीजिंग बन रहा है, ठीक है? तो अब हमें हटाना क्या रहेगा? 3, 10 एंड 4 हटाना रहेगा, ठीक है? तो ये इसके लेंथ क्या हो रही है जो अभी मैंने हाइलाइट किया इसकी लेंथ 3 हो रही है। यानी सबरी की लेंथ जो हमें हटाना है वो 3 हो रही है। तो क्या 3 से छोटा है? हाँ, 4 से छोटा है तो मैं इसको 3 में अपडेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब या 1, 2 हो गया, ठीक है? अब 2 के बाद क्या आ रहा है 3 क्या 3 2 से सेम है या तो बड़ा है? हाँ, तो मैं 3 को भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? अब क्या मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ? नहीं, मैंने कंबाइन नहीं कर सकता क्योंकि देखो, यहाँ पे 1, 2, 3 हो रहा है पर यहाँ पे 2, 3 हो यानी कि देखो हम 2 के बाद 3 में जा रहे हैं पर वापस 3 से 2 में आ रहे हैं, यानी ये मतलब डिक्रीजिंग में हो रहा है, ठीक है? ये नॉन डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना रहेगा? हमें इस वाले 2 को हटाना रहेगा, ठीक है? हमने इसको हटा दिया, ठीक है? अब क्या हम इसको कर सकते हैं मतलब जोड़ सकते हैं दोनों को? हाँ, 1, 2, 3, 3, 5 ओके? ये नॉन डिक्रीजिंग हो रहा है। मैंने कहा था ना एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे 3 है, फिर से 3 आ रहा है, ठीक है? ये हो सकता है। तो इस केस में हमें क्या-क्या हटाना रहेगा? देखो इस 3 के बाद 10 हटाना रहेगा, 4 और 2 हमें ये तीनों हटाने रहेंगे, ठीक है? तो इसमें इस पर्टिकुलर इटरेशन में हमें क्या हटाना रहेगा? एक सब है जिसका लेंथ 3 है। सो 3 हमने पहले ही लिखा हुआ है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं। सो 1 टू 3 हो गया। अब क्या 10 मैं इंक्लूड कर सकता हूँ? देखो 10 भी 3 से बड़ा है, ठीक है? तो ये भी ऐड होकर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है? लेफ्ट वाले सब एरे में ये भी एक्सपेंड होके आ रहा है, ठीक है? 10 आ गया। अगर 10 आ जाता है, क्या अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ? नहीं। कंबाइन यानी लेफ्ट और राइट सब एरे को मैं कंबाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये 10 की वजह से अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो मुझे ये सारे एलिमेंट जो भी 10 से नीचे हैं, उनको हटाना पड़ेगा, तो मैं इन सबको हटा रहा हूँ, ठीक है? तो यानी कि मतलब बेसिक आइडिया क्या हो रहा है? अब मुझे कौन-सा सब एरे हटाना है? मुझे ये पर्टिकुलर सब एरे हटाना पड़ेगा इस वजह से, ठीक है? कि 10 को इंक्लूड करने की वजह से। तो उसका लेंथ क्या हो रहा है 4 हो रहा है। पर मेरे पास पहले से उससे छोटा आंसर है तो मैं 4 को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हमारा इटरेशन खत्म होता है क्योंकि हम 10 से आगे नहीं जा सकते, ठीक है? 10 से आगे 4 होता है और ये लेफ्ट को मैं और उससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता, ठीक है? खत्म। तो अब मेरा आंसर होने वाला है 3 आप देखोगे तो 3 वही आंसर है, ठीक है? हम सेम चीज़ अब कोड में करके देखने वाले हैं, ठीक है? कोड में एक बार आ जाते हैं और एक मतलब एज टेस्ट केस को मैं पहले आपको मतलब रन करके दिखाऊँगा, फिर हम कोड में आ जाएँगे, ठीक है? तो ये मतलब जो केस 4 है ये बेसिकली मैंने खुद से ऐड किया है, ठीक है? ये आपको मतलब जब आप सबमिट करोगे सॉल्यूशंस ये आपको लास्ट के 3-4 केसेस में ये मिलने वाला है, ठीक है? तो इसको अगर आपके सॉल्यूशन को मतलब आप यहाँ पे अगर चलाते हो इस पर्टिकुलर टेस्ट केस पे और वो एक्सेप्ट हो जाता है यानी आप मान के चलो आपका सॉल्यूशन हर टेस्ट केस में काम करेगा, ठीक है? जल्द से इसको भी ट्रेस करके देख लेते हैं क्योंकि ये अगर आपका सॉल्यूशन क्लियर कर रहा है तो कुछ भी क्लियर कर सकता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है? तो यहाँ पे सेम चीज़ सबसे पहले हम क्या करेंगे राइट से एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? राइट से हम एक्सपेंड करते-करते सबसे बड़ा जो भी पॉसिबल होगा नॉन डिक्रीजिंग एरे बनाएँगे, ठीक है? इस केस में क्या हो रहा है 5 5 के अगले वाला एलिमेंट 3 उससे छोटा है उसको भी ले लिया, उसका 3 ये भी छोटा है ये उसको भी ले लिया। अगेन 1 1 करंट एलिमेंट 3 से भी छोटा है उसको भी ले लिया, ठीक है? इसके आगे हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो अभी मेरा ये क्या है 3 है, ठीक है? इतना है 1 डबल 3 5 तो इसके पहले के जो भी हम सबको हटा सकते हैं राइट? मतलब जस्ट एज़ ए मतलब अ, एक एज़ ए केस आप ले सकते हो। मैं उनको हटा के इसको आंसर बना सकता हूँ, ठीक है? तो अभी जो मैंने हाइलाइट किया उसका लेंथ क्या है 5 है, तो हमारा आंसर स्टार्ट होने वाला है 5 से, ठीक है? हम इसके नीचे मिलेगा तो करेंगे नहीं तो इससे रिटर्न कर देंगे, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो मैं क्या करूँगा अब मैं लेफ्ट को एक्सपेंड करना स्टार्ट करूँगा। देखो राइट को मैंने कर दिया, राइट मेरे यहाँ पे आके रुक जाता है, ठीक है? अब मैं लेफ्ट में स्टार्ट करूँगा, ठीक है? पहला एलिमेंट लिया, फाइन। अब क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ? दैट इज़ लेफ्ट और राइट को मैं कंबाइन कर सकता हूँ? हाँ, मैं लेफ्ट में क्या है देखो ये है, राइट में क्या है ये है, ठीक है? मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ? हाँ। मैं मतलब इसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा, ये कंबाइन करने के बाद भी नॉन डिक्रीजिंग बन रहा है, ठीक है? मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ। तो मतलब मुझे हटाना क्या रहेगा? 2, 3, 10 हटाना रहेगा, ठीक है? 2, 3 एंड 10 हटाना रहेगा। इसकी लेंथ क्या है? 4 है। दैट इज़ इस पर्टिकुलर इटरेशन में सब एरे की लेंथ क्या है? ऐसे यानी सब एरे, ठीक है? सब एरे की लेंथ क्या है? 4 है। तो अब मेरा आंसर पहले 5 था, अभी मेरा इस वाले में इटरेशन में आंसर आ रहा है 4 तो जो भी मिनिमम है हम उसको आंसर में सेव कर देंगे, ठीक है? अभी आंसर मेरा 4 हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट अभी मेरा इतना था लेफ्ट, ठीक है? अब मैं उसको एक्सपेंड करूँगा दैट इज़ अगर मैं 2 को इंक्लूड करता हूँ तो क्या नॉन डिक्रीजिंग रहता है मेरा लेफ्ट वाला सब एरिया? हाँ, तो मैं 2 को भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये 1 एंड 2 हो गया। अब क्या मैं इसको और पहले वाले राइट को कंबाइन कर सकता हूँ? नहीं, क्यों देखो ये 1 एंड 2 है, पर ये स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, ठीक है? तो क्योंकि अब मैं 2 तक आ चुका हूँ, तो मैं वापस 1 में नहीं जा सकता क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग नहीं रह जाएगा। तो मुझे इस वाले 1 को हटाना रहेगा, ठीक है? अब मैं खाली 3, 3, 5 रहने दूँगा राइट में, ठीक है? इसमें 1 एंड 2 हो गया, इसमें 3, 3, 5 हो गया। अब मैं दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ? हाँ, ठीक है? 1, 2 डबल 3, 5 तो मुझे क्या-क्या हटाना रहेगा? ये 3 और ये 1 हटाना रहेगा। सो अगेन 4 सवारी का लेंथ अगेन 4 हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हम फिर से एक्सपांड करते हैं 1, 2 एंड 3 अब हो जाएगा, ठीक है? 1, 2 एंड 3 लिख दिया।
अब हाँ, मैं पहले वाले जो भी राइट सब एरिया था उसको कंबाइन कर सकते हैं, हाँ। तो अगेन सेम थिंग, अब क्या-क्या है 3, 10, 1 है, ठीक है? इसमें लेंथ सब एरिया लेंथ क्या है 3, ठीक है? अभी क्या है 3, पहले आंसर क्या था 4, जो भी लोएस्ट है हम उसको लेके आंसर में लिख देंगे, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अब क्या हो जाएगा मेरा, अब मैं 1 2 3 हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में, ठीक है? 1 2 3 मेरा लेफ्ट सब एरिया में हो जाएगा। अब मेरा राइट सब एरिया क्या है, वहीं रहेगा क्योंकि मैं इनको कंबाइन करके नॉन डिक्रीजिंग एरिया बना सकता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा नॉन डिक्रीजिंग एरिया बन रहा है अब, ठीक है? अब मुझे हटाना क्या है, इनमें से किसको, इन खाली 2 को हटाना है। तो अब मेरा सब एरिया लेंथ क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है? अब क्या, अब मैं देखूँगा ना आंसर मेरा पहले 3 था, अब मेरा सब एरिया लेंथ 2 आ रहा है, तो इन दोनों से छोटा कौन-सा है, 2 है। तो 2 को मैं लेके आंसर में सेव कर दूँगा। नेक्स्ट क्या करूँगा, 1 2 2 3 दैट इज़ 1 2 3 3 था। अब मैं 10 को भी इंक्लूड करूँगा, ठीक है? तो क्योंकि 10 को इंक्लूड करने पे भी लेफ्ट सब एरिया अभी भी नॉन डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है? सो मैंने 10 को भी इंक्लूड कर दिया, राइट? बट 10 को इंक्लूड करने के बाद मैं इसको इस वाले राइट से कंबाइन नहीं कर सकता क्योंकि 10 की मतलब देखो जो भी ये लास्ट एलिमेंट आता है, उससे बड़ा एलिमेंट ही राइट में होने चाहिए, ठीक है? तो इस केस में सारे हटाने पड़ेंगे, तो राइट सब एरिया एम्प्टी हो जा रहा है, ठीक है? और ये बन रहा है लेफ्ट सब एरिया। तो अगर इस केस में मैं 10 को ले रहा हूँ तो लेफ्ट सब एरिया ये हो रहा है, ठीक है? तो मुझे बेसिकली सारे एलिमेंट जो भी राइट में सबको हटाना रहेगा, ठीक है? उनकी लेंथ क्या हो रही है 4। तो अब देखोगे तो आंसर क्या आ रहा है? जो पहले था वही रहेगा, ठीक है? इसमें 4 ए बड़ा है, पहले का आंसर 2 था, तो 2 अब भी रहेगा। मैं मतलब आंसर में हम जो भी मिनिमम होता है वही रखते हैं, ठीक है? तो फाइनली मुझे 2 को रिटर्न करना है एज़ आंसर, ठीक है? ये हो गया था टेस्ट केस का ड्राई रन। अब हम आ जाते हैं कोड पे, ठीक है? हम बहुत पाइथन एंड जावा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जल्द से स्टार्ट करते हैं। तो या मैंने लेंथ को ले लिया, ठीक है? एंड क्या होगा, मेरा ये एंड एक पॉइंटर होगा जो कि सबसे लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है? ये लूप कब तक रहेगा, जब तक मैं पूरे लास्ट में से सारे मतलब एक मतलब जो राइट सब है उसका एक नॉन डिक्रीजिंग मतलब मैक्सिमम टू एक्सटेंड नहीं ले लेता, ठीक है? जिससे ज़्यादा बड़ा हो सके मैं उतना लूँगा, ठीक है? ये जो मैंने हाइलाइट किया स्क्रीन में, जब तक मेरे पास वो नहीं आ जाता है तब तक लूप रहेगा, ठीक है? क्या हो रहा है ये हर एलिमेंट में जाके देख रहा है कि उससे पहले वाले एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं, ठीक है? और ये जब तक एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू है तब तक रन होगा, ठीक है? सिंपल एज़ दैट, ये आ गया। नेक्स्ट, क्योंकि देखो एंड यहाँ तक आ गया, तो इसके राइट में जो है मैं उनको भी हटा के ये करंट आंसर भी दे सकता हूँ, ठीक है? तो आंसर को मैं इनिशियलाइज़ कर दूँगा एंड से, ठीक है? आंसर को मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ एंड से, मैं इसको भी हटा सकता हूँ, ठीक है? तो मुझे ये मिल रहा है, फाइन। तो उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं लेफ्ट से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, स्टार्ट इक्वल टू 0 करूँगा, जब तक स्टार्ट लेस देन एंड नहीं होता मैं तब तक एक्सपेंड करूँगा। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ठीक है? इस व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, अब देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहले ये वाला पार्ट मैं बाद में आऊँगा, पहले हम ये वाला पार्ट समझ लेते हैं, ठीक है? इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं स्टार्ट को आगे ले सकता हूँ क्या? स्टार्ट को आगे लेने का मतलब है कि अगर स्टार्ट का नेक्स्ट एलिमेंट उससे बड़ा हो, तो हम स्टार्ट को +1 कर देंगे, ठीक है? दैट्स व्हाट इट इज़। अगर बड़ा नहीं है तो हम वहीं पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है? पर इससे भी पहले ये सब करने से भी पहले हम क्या करेंगे ना, अभी लेफ्ट में जैसे एक एलिमेंट आ गया, दैट इज़ 0th एलिमेंट आ गया, दैट इज़ ये वाला 1 आ गया। हम देखेंगे क्या इसको करंट वाले राइट सब एरिया से कंबाइन कर सकते हैं क्या? हम वही चेक करने की कोशिश करें इसमें, ठीक है? तो ये कर क्या रहा है देखो, ये चेक कर रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है राइट का, वो अपने करंट दैट इज़ जो भी अपने लेफ्ट सब एरिया का राइट एलिमेंट है और अपने राइट सब एरिया का लेफ्ट एलिमेंट है, क्या वो दोनों सिंक में है? दैट इज़ ये वाला जो एलिमेंट है या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू होना चाहिए इस वाले एलिमेंट से, ठीक है? हम वही चेक कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो हमें एंड को मूव करना पड़ेगा, ठीक है? हमें अपना राइट सब एरिया छोटा करना पड़ेगा। वो वही चेक कर रहा है कि जो अभी स्टार्ट है, वो बड़ा नहीं होना चाहिए एंड से, ठीक है? बट अगर बड़ा है, तो हमें एंड को +1 करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, ताकि हम लेफ्ट को राइट से कंबाइन कर सकें, ठीक है? वो इंश्योर कर रहा है, ठीक है? अगर ये कम इंश्योर नहीं हो पाता है, तो हमें क्या करना है, उस वाले एलिमेंट को हटाना है, दैट इज़ राइट सब एरिया को छोटा करते जाना है, ठीक है? हम तब तक करेंगे जब तक ये कंबाइन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वो कर रहे हैं, होने के बाद अभी जो हमारा एक एरो बीच में आ रहा है, ठीक है? लेफ्ट और राइट सब एरिया के जो बीच में आ रहा है पार्ट, हमें उसको हटाना है, दैट इज़ वो हमारा एक प्रोबेबल आंसर बनेगा। तो हम उस सब एरिया का लेंथ ले रहे हैं और हम कंपेयर कर रहे हैं अपने प्रीवियस आंसर से, जो भी मिनिमम है हम उस आंसर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये हम चेक कर रहे हैं, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम ब्रेक आउट कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज़ 1 2 3 यहाँ 10 तक जाएगा, उसके बाद इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि उसके आगे नहीं जा सकता, ठीक है? यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ भी की थी, हमने क्या किया था, हम 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 3 2 तक कर रहे थे, 5 3 एंड 2 उसके बाद हम ब्रेक कर रहे थे, सेम चीज़ यहाँ पे भी किया था हमने, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है? सेम चीज़ अगर आप इस सॉल्यूशन में देखोगे, अगर आप यहाँ आगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो बेसिकली आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा देखो, एंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा 0 तक आ जाएगा, ठीक है? ये n-1 से 0 तक आ जाएगा। सिमिलरली जो स्टार्ट है, वो 0 से n-1 तक आ जाएगा। स्टिल ये O ऑफ n ही रहने वाला है, ठीक है? चाहे हम कितनी बार भी सेम मतलब एरे का इटरेशन कर लें, ये O ऑफ n ही रहने वाला है, ठीक है? उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, राइट? बस फेज़ कॉम्प्लेक्सिटी में अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे कुछ भी स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये O ऑफ 1 रहने वाला है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में उससे ज़्यादा सीखने के लिए कुछ नहीं, बस इसमें लॉजिक लगाना है 2 पॉइंटर का, इसमें ज़्यादा हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, राइट? अब आ जाते हैं जावा सॉल्यूशन में। जावा में भी सेम है, ठीक है? सबसे पहले हम n ले रहे हैं, फिर हमने एक पहले पॉइंटर को स्टार्ट किया जो कि लास्ट से होगा। ये लूप तब तक चलेगा जब तक हम राइट वाले एंड से, ठीक है? सबसे बड़ा नॉन डिक्रीजिंग एरे नहीं निकाल लेते, ठीक है? तब तक चलेगा।
उसका जो भी आंसर आएगा हम उसको अपने आंसर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए इसका मतलब है कि हम इसको पूरे को हटा के भी मतलब एक आंसर निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम राइट वाले मतलब लेफ्ट ये जो स्टार्ट पॉइंटर उसको इनिशियलाइज़ करें ताकि हम लेफ्ट से भी एक्सपेंशन स्टार्ट कर सकें, ठीक है? ये लूप जब तक रन कर रहा है इसका मतलब है कि स्टार्ट लेस देन एंड है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना, देखो जैसे कोई भी एलिमेंट आया, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट आ गया मेरे स्टार्ट में, तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट कंबाइन हो सके, दैट इज़ लेफ्ट सवेरे, राइट सवेरे कंबाइन हो सके, ठीक है? वो कैसे कंबाइन होगा? वो तब कंबाइन होगा जब इसका राइट मोस्ट एलिमेंट इन माय लेफ्ट सवेरे should be less than or equal to my leftmost element in the right subarray, ठीक है? तो ये वही इंश्योर कर रहा है कि जब तक ARR ऑफ स्टार्ट ग्रेटर देन ARR ऑफ एंड है, दैट इज़ ये वाला एलिमेंट जब तक इस वाले एलिमेंट से ग्रेटर है तब तक वो कंबाइन नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है, राइट वाले सब एरे से हमको रिड्यूस करते जाना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये इंश्योर कर रहा है कि जब मैं इस व्हाइल लूप से बाहर आऊँ तब लेफ्ट और राइट सब एरे कंबाइन हो सकें, ठीक है? जैसे ही मैं बाहर आता हूँ वो कंबाइन हो सकते हैं, इसका मतलब वही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो भी अभी करंट विंडो आ रहा है मैं उसका लेंथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने आंसर से कंपेयर कर रहा हूँ, जो भी मिनिमम है उस आंसर में सेव कर रहा हूँ, ठीक है? पहली चीज़। ये क्या है, इसमें हम स्टार्ट को और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 10 होगा, उसके बाद रुक जाएगा। रुकेगा कब? जबकि करंट एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से, ठीक है, छोटा है। दैट इज़ जो उसका अगला वाला एलिमेंट है, वो उससे बड़ा नहीं है, ठीक है? या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। अगर वो नहीं है, जैसे कि 10 के केस में हम 10 तक आ गए, ठीक है? 1, 2, 3 10 तक आ गए। 4 उससे बड़ा या इक्वल नहीं है 10 से, ठीक है? तो इसलिए हमें यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जैसे ही हम इस व्हाइल लूप से बाहर आते हैं, हम अपना आंसर रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं आपको जावा का एक बार रन करके दिखा देता हूँ। आप देखोगे तो हाँ, ये भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है? इस क्वेश्चन में हमें डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिला, पर हाँ, इसमें लॉजिक काफ़ी बिल्डिंग थी। ये अगर क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, आपको इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने को मिल सकता है, ठीक है? ये एक अच्छी चीज़ है इस क्वेश्चन की, काफ़ी सिंपल है, एट द सेम टाइम आप इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? ये हमने 2 पॉइंटर से सॉल्व किया और ये ओपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है? तो ये था आज का सॉल्यूशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने को मिला या तो एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ भी हेल्प मिली, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे एफर्ट्स को आगे भी कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है? आपसे कल मिलते हैं, धन्यवाद। थैंक यू।